इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे। तब क्या करती हैं सही सब, आगे जैसे भाभी जी को देखिए पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए करते हैं। फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, ऐसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा ऐसे तौलिया ओलिया मारने के बाद उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला करती है सर। जो CBSE बोर्ड की महिलाएं रहती हैं ना, वो एगो ड्रायर रख ले रहती हैं सर, देखिए एगो भोंपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के ऐसे धुआं मार के होके सुखा देती है। CBSE बोर्ड वाली होती है सर। और तू लोग ससुरा लड़कियों को देख रहा है ना, अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को। लड़की सबको देखिएगा उन सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। और लड़कों का जीवन क्या एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा ऐसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है सर, बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, इधर ध्यान दे दिया है सर। देखिए जो ब्रश होता है ना पेंटिंग वाला, जब ये पेंटिंग वाला ब्रश सूखा रहता है, सूखा, तो इसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सूखा हुआ है तो इसमें कोई लिक्विड नहीं है, तो ये फैला हुआ रहता है। जब सूखा रहेगा तो ऐसे ऐसे फैला है। जैसे इस ब्रश को आप पानी या पेंट में डालेंगे तुरंत इसके अंदर लिक्विड आ जाएगा, और लिक्विड जैसे आ जाता है तो द्रव की खासियत क्या है, द्रव के अंदर क्या आ जाता है भैया, पृष्ठ तनाव। अब ये द्रव क्या करेगा, इसके अंदर एक खिंचाव बल लगेगा, वो इसके एरिया को घटाएगा, तो ये जो ऐसे ऐसे बिखरा हुआ था सट जाता है। तो पानी में देखिएगा ना ब्रश डालेंगे तो क्या हो जाता है, सट जाता है। किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। और एग्जाम्पल समझते हैं, पृष्ठ तनाव क्या है कि हमेशा ये किस में लगेगा भैया सब, द्रव में। अब देखिए द्रव में, यहाँ पर द्रव में लग जाने की वजह से द्रव क्या हो जाता है, खिंचाव के कारण क्षेत्रफल घट जाता है और द्रव गाढ़ा हो जाएगा, जिस कारण इसके ऊपर एक सुई रखेंगे ना, आराम से सुई रखिएगा तो नहीं डूबेगा, ऐसे हचाक से फेंक दीजिएगा तो डूब जाएगा। यहाँ पर ब्लेड वगैरह रख दीजिएगा ना, पत्ती, जिससे बचपन में आदमी पेंसिल छीलता था या स्कूल से पहले टिकोरा छील के खाता था, तो पत्ती जो होता है ना ब्लेड, वो भी नहीं डूबेगा। पहले एल्युमिनियम के सिक्के आया करते थे 10 पैसा 20 पैसा, उसको आराम से रखिएगा ना पानी के ऊपर तो नहीं डूबेगा। तो ये सब आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, ये केवल इस वजह से है क्योंकि इसका लिक्विड जो है ना, पानी लिक्विड, इसके अंदर सरफेस टेंशन है और ये इसको खिंचाव बल लगा के रखा है, जिस वजह से इसमें मच्छर नहीं डूबते हैं सब। मच्छर का जो बच्चा होता है जिसे लार्वा कहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं सर, वो डूबते नहीं है सर। क्यों? क्योंकि नीचे का लिक्विड इतना गाढ़ा है ना कि उन्हें डूबने नहीं देता है, उनका एरिया, उनका भी वजन थोड़ा कम है। किस वजह से? तो ये होता है सरफेस टेंशन। आर्किमिडीज नहीं है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ लगता है, जहाँ बड़ी वस्तु तैरती है, जैसे आदमी, घोड़ा, जहाज, ये सब मछली वगैरह ये सब तैरते हैं सर ना, तो इस पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। छोटा मोटा चीज तैरेगा ना तो उस पर नहीं लगा सकते आर्किमिडीज। जैसे कपूर जो होता है ना, जलाने वलाने के काम में आता है, ये क्यों तैर जाता है, आर्किमिडीज की सिद्धांत। फिर गलती मार दिया भाई, कपूर का बुरादा बनाएंगे ना तो पाउडर टाइप का हो जाता है। वो क्यों तैर जाता है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से तैर जाता है। समझ गया ना। आप देखिएंगे जूस वगैरह लीजिएगा गर्मी के दिन में ना, आम वगैरह का जूस, तो उसमें नारियल का पाउडर बुरादा डाल देता है तो ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि नीचे का लिक्विड गाढ़ा है, उस वजह से वो तैर रहा है। और ये बड़ी चीज़ें तैरती हैं आर्किमिडीज की वजह से। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कुछ है नहीं, बस बेसिकली उसमें आपको समझना है कि इसका मेटा केंद्र कहाँ होता है। मेटा सेंटर अगर समझ गए तो कोई भी चीज़ जल्दी डूबेगी नहीं, क्योंकि जैसे चलने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए ना, उसी तरह तैरने के लिए मेटा सेंटर चाहिए, ग्रेविटी नहीं चाहिए। वो आगे समझाएंगे आप लोग को। अब समझिए, आप देखे होंगे कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। अगर इसको स्वतंत्र रूप से गिराइएगा ना तो ये गोल हो जाता है। क्यों गोल हो जाता है?